हेलो हाँ भाई तो हेलो नमस्कार मेरे भाई। बिल्कुल भाई गोरम का बिल्कुल बैंक का एग्जाम होती है एग्जाम दो बहुत अच्छी बात है जो कराया उसी में से आएगा बेटा कोई नई चीज नहीं आने वाली प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लेना। नमस्कार मेरे दोस्त गुड आफ्टरनून आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग के साथ हम स्वागत करेंगे क्योंकि 11 बजे हैं अभी। गुड आफ्टरनून बोलना सही नहीं रहेगा है कि नहीं ऐसा मानते हो तुम? चलो जी। तो भाइयों और बहनों हमने और एक दो बुजुर्ग भी होंगे हमारे जो कॉलेज कर चुके हैं तो भाइयों बहनों और बुजुर्ग व्यक्तियों का स्वागत है आपकी कक्षा में। अरे भाई साहब कहाँ गया? ओए राम, ये पंगा ही है यार। फाइल गायब हो गई। देखो जी नाउन हमने कल अपोस्ट्रोफे एस का यूज पढ़ा था भाई। ठीक है अपोस्ट्रोफे एस का यूज पढ़ लिया था और आज हमने ऑफ का यूज जानना था। ठीक है जी आज हमें ऑफ का यूज जानना था। ऑफ के कॉन्सेप्ट को देखिएगा बेटा। जब आप ऑफ की बात करते हैं तो अपोस्ट्रोफे तो था लिविंग थिंग्स के साथ कब तो हमने सब जान लिया। ठीक है अब अगर बात करें पाजी ऑफ के यूज की तो बेटा ये याद रखिएगा ऑफ जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है। टेक्निकली सब आपने पढ़ रखा है और ये प्रेपोजिशन क्या करती है पोजीशन दिखाती है। भाई जब ये पोजीशन दिखाती है ना प्रेपोजिशन तो याद रखिएगा इसका मीनिंग या तो का के की टाइप का हिंदी मीनिंग निकल के आता है। बट प्रेपोजिशन का एक असूल होता है। प्रेपोजिशन कभी ये ना थोड़ा ना करती है ये लिविंग थिंग के लिए आएगा नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा। नहीं भाई ये सबके लिए आएगा। ठीक है ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए आएगा। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये दोनों के लिए आएगा। इसका कोई खास नखरा नहीं है। इसलिए हमने क्या बोला कि भाई टेबल्स लेग्स हैव बीन पेंटेड तो ये गलत हुआ। तो बेटा आपने आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा क्योंकि पोजीशन दिखाएंगे तो आर्टिकल दा आएगा द लेग्स ऑफ द टेबल द लेग्स ऑफ द टेबल दिस टेबल दैट टेबल क्योंकि बेटा सिंगुलर नाउन से पहले कोई डिटरमिनर भी तो जरूर आएगा। कई बार क्या करते हैं लेग्स ऑफ टेबल ऐसे लिख देते हैं। अरे भाई ये भी गलत है। लेग्स ऑफ टेबल क्योंकि लेग्स को एक्सप्लेन किया तो द लेग्स होना था। सिंगुलर नाउन से पहले डिटरमिनर जरूर आना था तो ये भी गलत है। इसका इंप्रूवमेंट ये होगा द लेग्स ऑफ दिस टेबल। कई बार टीचर्स ऐसे बोल देते हैं टेबल्स लेग्स गलत है बेटा लेग्स ऑफ टेबल होगा। अरे लेग्स ऑफ टेबल भी गलत है भाई उसमें आर्टिकल की गलती होगी क्योंकि अगर आप लेग्स को एक्सप्लेन करोगे बेटा तो एक्सप्लेनेशन है तो आर्टिकल आएगा। सिंगुलर नाउन से पहले जरूर कुछ ना कुछ डिटरमिनर आएगा वरना वो नॉनसेंस बन जाएगा। तो इसका इंप्रूवमेंट ये बन गया। लेकिन पुत्र अगर मैं ये बोल दूं रोहन्स कार हैज बीन वॉश्ड ये भी सही है। और बेटा इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं द कार ऑफ रोहन। रोहन की गाड़ी तो द कार ऑफ रोहन भी मैं इसको लिख सकता हूं। अगर पेपर में दोनों द कार ऑफ रोहन को हम प्रायोरिटी दे देंगे क्योंकि गाड़ी की मेन बात मेन नाउन यही तो है भाई यही सब्जेक्ट तो है तो यही सब्जेक्ट तो है तो इसमें इस पर ज्यादा फोकस है इसलिए हम इसको पहली प्रायोरिटी और इसको दूसरी प्रायोरिटी दे देते हैं। अगर पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स आए और दोनों दे तो इसको चुन लीजिएगा क्योंकि इसमें ज्यादा हाईलाइट हो रहा है मेन सब्जेक्ट। सही है तो यहां तो दोनों से इसलिए बेटा लिविंग नॉन लिविंग ये तो दोनों के लिए आएगा। ठीक है बस नॉन लिविंग में फर्स्ट ऑफ हटेगा तो ये इंप्रूवमेंट इससे दे दो। तो ऑफ का सबसे पहला जो कनेक्शन है ऑफ का वो सिंपल सा यूज ही बन गया। ठीक है ला 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 तो ये बड़ा आसान। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो बेटा अगर आप नाउन पर फर्स्ट ऑफ एस लगाओ और फिर बैक टू बैक नाउन पर फर्स्ट ऑफ एस फिर लगा दो तो ये नॉनसेंस हो जाएगा। ठीक है तो ये गलत हो जाएगा नॉनसेंस हो जाएगा। बैक टू बैक कैसे जैसे मैंने बोल दिया फ्रेंड्स सन विल हेल्प यू तो गड़बड़ पता है क्या हुई बेटा रोहन के दोस्त का बेटा। हिंदी का जुगाड़ तो सही बैठ गया लेकिन ग्रामर की ऐसी तैसी हो गई। यहां ग्रामर की कैसी ऐसी तैसी हो गई रोहन के दोस्त का बेटा। भाई रोहन के दोस्त का बेटा रोहन के दोस्त का बेटा पाजी गड़बड़ नहीं हो रही है? क्या गड़बड़ हो रही है? या रोहन अपने आप में बेटा इसको डेटरमिनर या एडजेक्टिव भी कह सकते हो। देखो कॉपी नहीं करना समझना। जब आप ये लिखोगे बेटा रोहन कार और आप ये लिखोगे दिस कार आप लिखोगे माई कार आप लिखोगे हिज कार तो ये डेटरमिनर ही तो है या एडजेक्टिव बोल दो तो ये नाउन है बेटा और नाउन से पहले उसकी पोजीशन बताने वाला एडजेक्टिव है। तो नाउन पर जब अपोस्ट्रोफ एस लगता है तो आप उसे एडजेक्टिव का ही एक रूप कह सकते हो भाई दिन दहाड़े कह सकते हो। इसलिए बेटा मैंने नहीं बताया जब प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट जुड़ता है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बनती है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसका एडजेक्टिव है। अब ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये इसका एडजेक्टिव है। यहां भी एडजेक्टिव रहा यहां भी एडजेक्टिव रहा मेन नाउन ये रहा। अगर आप बिल्कुल संकी बनके कूद जाओगे ना ग्रामर के जो है कॉन्सेप्ट में आओ उसको डीपली समझते हैं तो डीपली समझोगे तो एडजेक्टिव है बेटा। समझ में आई बात? वेरी गुड। तो ये डेटरमिनर कहोगे एडजेक्टिव का पार्ट कहोगे बच्चे तो अपने पास नाउन मांगेगा। ये रोहन बोलेगा मुझे नाउन है डेटरमिनर मुझे नाउन दो तुमने एक और डेटरमिनर उठा लिया। अरे कल को तुम ये लिख दोगे माई माई योर पेन। अरे यार या तो माई पेन होगा या योर पेन होगा। माई योर पेन क्या होता है या अवर पेन कर लो। तो इसीलिए बेटा अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो वो चीज आपको यहां पर अप्लाई होती नजर आ जाएगी कि हां इसलिए बैक टू बैक फर्स्ट ऑफ एस नहीं आता क्योंकि एडजेक्टिव या डेटरमिनर इसके बाद नाउन आना चाहिए लेकिन तुमने नाउन पर फिर एक एडजेक्टिव दिया तो ये भी पोजीशन वाला एडजेक्टिव ये भी पोजीशन वाला एडजेक्टिव फिर नाउन मेन नाउन बाद में लिखा तो गलत हो गया। तो इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे कि मीनिंग भी ना बदले और चीजें भी सेम रहे। बेटा सन को आगे ले आओ ऐसे लिख दो द सन ऑफ भाई मेन नाउन तो ये इसको आगे ले आओ ये दोनों एडजेक्टिव थे ना एडजेक्टिव बना दो द सन ऑफ रोहन्स फ्रेंड और लो जी माशाल्लाह काम हो गया विल हेल्प यू द सन ऑफ रोहन्स फ्रेंड। अब देखो ऑफ प्रेपोजिशन ये नाउन ये एडजेक्टिव ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन फ्रेज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडजेक्टिव मेन नाउन ये इसके लिए मिला है जगह जिंदगी क्लास तो ये सही होगा बेटा पेपर में गलत। इसलिए मैं कह रहा था तुम्हारे बाकी टॉपिक होंगे तो ये बहुत आसान लगेंगे तुम्हारे लिए ये आफत का काम ही नहीं बनेंगे बेटा। कर लो कॉपी बेटा आए कि नहीं मेरा ए बाबू। नीरज बाबू सर आपसे इंग्लिश पढ़ के बैकग्राउंड स्टोरी करने जा रहा हूं। ठीक है भाई बेस्ट ऑफ लक अच्छे से पढ़ाई करना बिगड़ना मत कहीं तो भी एक तो सीमा में ले आए हैं। देखो बेटा
दिस दैट दीस दोस्त के बाद अगर नाउन पर फर्स्ट ऑफ एस आ जाए ना बेटा, फिर से वो गलत हो जाएगा। उसका रीजन ये डिटरमिनर है। हाँ, ये अपने बात अपना नाउन मानेंगे। हाँ, तुमने एडजेक्टिव दे रहे हो, गड़बड़ तो होगी। जैसे मैंने ये बोल दिया बेटा, दिस मेंस शर्ट इज लाइक बाय मी। इस आदमी की शर्ट पसंद की जाती है मेरे द्वारा, पसंद है भाई मुझे, ठीक है। लेकिन गड़बड़ क्या बेटा, ये दिस तो आदमी के लिए आया, तो दिस तो डिटरमिनर है। डिटरमिनर को क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो बेटा ये तो डिटरमिनर है और डिटरमिनर को नाउन चाहिए, लेकिन तुमने उसे एडजेक्टिव दे दिया मेंस, क्योंकि नाउन पर फर्स्ट ऑफ एस लग गया बेटा, ये तो गड़बड़ हो गया। इसलिए मुझे क्या बोलना चाहिए, द शर्ट ऑफ दिस मैन, क्योंकि ये दान लगा तो गलत हो जाएगा। शर्ट ऑफ दिस मैन, शर्ट की एक्सप्लेनेशन है तो पर्टिकुलर आर्टिकल आएगा। तो द शर्ट ऑफ दिस मैन, देखो ठीक हो गया, डिटरमिनर उसके बाद नाउन इज लाइक बाय मी। तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। बिंदास जिंदगी याद करो कॉपी। अच्छा बेटा, कौन सी मूवी की धुन है ये, हैं? अरे बाबू, देखो भाई, तो ये हुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। और ले भाई साहब, आज तो बेटा लाइट ने बड़ा परेशान कर रखा है। आज लाइट आ रही है और जा रही है यार, अच्छी पता नहीं पढ़ने देगी कि नहीं। दिखाई तो दे रहा होगा बेटा आपको, ठीक है। इसको एक सेकंड रुकना भाई, आज आपको ऐसी बोर्ड पे पढ़ना पड़ेगा भाई। आज ना बेटा लाइट गद्दारी कर भाई, तो आज हम ऐसे ही पढ़ेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपके कमेंट्स और लगा लूं। ठीक है मित्रों, अब आ रही है। चलो तो आपको दिखता रहेगा, हम पढ़ते रहेंगे, मैं झुकेगा नहीं साला, पढ़ाता रहेगा मैं। देखो अगले कॉन्सेप्ट में थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, दिल थाम के बैठिएगा। ये मैंने आर्टिकल में भी बताया था, तो शॉर्टकट में बताऊंगा। अगर आर्टिकल दाएं, अगर नाउन आए और अगर आपके बाद वहां पर ऑफ आए, तो उसके बाद आप बेटा यहां पर कोई ना कोई नाउन ही लगाओगे और ये पोजीशन को दिखाएगा, इसलिए इसका मीनिंग आएगा का, के, की। आर्टिकल जब दा आता है तो बेटा जो ऑफ है वो पोजीशन को दिखाता है, ठीक है जी। दूसरी बात बेटा, तो ये होगा, ये बराबर है, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा अगर आप नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगा के कोई नाउन भी लिख दे तो, मतलब पोजीशन लिख दे तो ये उसके बराबर हो, ठीक है। पहली बात ना, चलो। और अगर मेरे बच्चे मैं यहां पर आर्टिकल ए और एन लगा दूं, अगर आर्टिकल ए और एन लगा दूं फिर उसके बाद नाउन लगा दूं और उसके बाद ऑफ लगा दूं, तो दिल थाम के बैठिएगा, इधर नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस आएगा और ये बराबर होगा वन ऑफ, बस अभी लिखना, ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अभी। ये बराबर होगा बेटा वन ऑफ प्लस में नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन के। आपने बोला जलीब सर बिल्कुल भी समझ नहीं आया, जीरो समझ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ समझाया नहीं। अभी समझाऊंगा, अभी आएगा समझ। तो पहला पॉइंट तो मुझे ये समझाना है और दूसरा पॉइंट मेरे को ये समझ। तो एक एक चाय ले आ जाए और सुना बाबूजी, ठीक है। एक कप चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने लो, तारारम पम 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 पम, मिल जाए तो जिंदगी झंड, तररम पम पम तररम पम। देखो तो दा नाउन ऑफ नाउन और फिर नाउन पर फर्स्ट ऑफ फिर नाउन आपने लगाना। कैसे सर, समझाओ देती सर। अरे ये तो घुंगरू बाबू बच्चों का खेल है, कैसे बेटा। देखो जैसे मैंने अभी भी लिखा था रोहन्स कार, ठीक है ना, हैज बीन वॉश्ड। आपने बोला ठीक है, तो बेटा और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द कार ऑफ रोहन हैज बीन वॉश्ड। बेटा द कार ऑफ रोहन लिखोगे ना, ये थोड़ा लिख दोगे द कार ऑफ रोहन्स, द कार ऑफ रोहन्स नहीं, द कार ऑफ रोहन। तो रोहन्स कार, द कार ऑफ रोहन। चलो ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है, कमेंट्स में लिखोगे, ठीक है। अरे वाह, मैं काला नजर आ रहा हूं, क्या होगा बेटा, काले से कोई फर्क नहीं पड़ता साला, जेब में पैसा होना चाहिए। ये रंग रूप जब तक दिखता है, जब तक इंसान में गरीबी है, एक बार पैसा है ना, पैसा सब गरीबी खत्म है साला। अरे बेटा काला गोरा सब बराबर है। मैंने दूसरा पॉइंट देखो, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। देखो बेटा अगर मैं अब इसको साबित करूंगा, अगर मैं ये लिख दूं वन ऑफ मोहन्स फ्रेंड्स हाँ इज अ डॉक्टर, तो बेटा सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है। और ये ऑफ इसका मीनिंग दे रहा है में से, मोहन के दोस्तों में से एक डॉक्टर है, मोहन के दोस्तों में से एक डॉक्टर है, ये मीनिंग दे रहा है मोहन के दोस्तों में से एक डॉक्टर है, ठीक है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिखना चाहूं बेटा, एक मतलब कोई भी एक दोस्त, मोहन के दोस्तों में से एक डॉक्टर है मतलब कोई भी एक दोस्त। बात तो यही बेटा, मोहन के दोस्तों में से एक डॉक्टर है, तो मोहन के दोस्तों में से एक डॉक्टर है तो वो एक कौन है, कोई भी एक। वेरी गुड, अगर वो कोई भी एक है तो बेटा इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, कोई भी एक कौन, एक दोस्त, अ फ्रेंड, कोई भी एक फ्रेंड है बेटा, कोई भी एक का मतलब तो आर्टिकल है, अ फ्रेंड ऑफ, मोहन के दोस्तों में से। तो मोहन पे खाली फर्स्ट ऑफ एस लगा के छोड़ दूं, अपने आप दोस्तों को दिखा लेगा। सिखाया तो मैंने, जब जिक्र हो जाए तो मोहन पे खाली फर्स्ट ऑफ लगा दूं, मोहन तो नहीं हो सकता बेटा, अगर यहां मोहन लिखूंगा तो मोहन में से एक दोस्त है, मोहन को चीर फाड़ कर दोगे, तो फ्रेंड ऑफ मोहन।
बस इसी तो हम चल रहे हैं ना। हाँ चल भी होंगे चलेगा ना पक्का ही। चलो यार नमस्कार एक बार से गुड मॉर्निंग सबको। मैं तो दिख नहीं रहा इसमें। अभी हम सब देख। अच्छा तो वही लगा देना ओबीएस। बस अब देखिए अरे इसमें तो बहुत छोटा सा है बकवास स्टूडियो में। चलो स्टूडियो चेंज करा लिया उधर लाइट आ रही था जा रही था इधर से सारा आ रही है तो सारे के सारे बच्चे दोबारा और जो डायलॉग था उसे मैं पूरा कर देता हूँ। कुछ ये तो बड़ा अजीब सा यूज करते हो। ये देख यहाँ टीचर खड़ा है उधर बोर्ड सारा टांग रखा हुआ था चढ़ टीचर ये बुद्धि है। हाँ वही तो कह रहा हूँ फिर भी बुद्धि वो बनवाया मैंने स्पेशल अपने स्टूडियो। बेटा मैं दिखाऊं मेरी गर्दन दिख रही है ऐसे स्टूडियो बना रखा है। आ रहा है भाई साहब बेटा मैं कह रहा था एक कॉन्सेप्ट का डायलॉग अभी मैं आपको बोल रहा था वो डायलॉग ये था दोबारा नहीं लिखा भाई दोबारा टाइम पास नहीं कर रहा ठीक है दोबारा टाइम पास नहीं कर रहा उसको डायरेक्ट लिखना। भाई दूसरा स्टूडियो बेटे बढ़िया स्टूडियो नहीं है गंदा स्टूडियो चलो ऐसे ही काम चलेंगे। तो मैंने उसमें लिखा था जो लास्ट वाला डायलॉग लिखा था कि हाँ वन ऑफ मोहन्स दोस्तों इज अ डॉक्टर वा और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा दोस्त ऑफ मोहन्स। बेटा मोहन तो नहीं कर सकते मोहन में से एक दोस्त का मतलब मोहन की चीर फाड़ करके एक दोस्त तो नहीं निकाल सकते इज अ डॉक्टर वा ऐसे लिख सकते हैं है कि नहीं पाजी। तो ये डायलॉग मैंने लिखा तो बेटा ये है यूज ऑफ जो पैटर्न आपने देखा ये चीज बस हमारी डायलॉग कंप्लीट ही हुआ था कि लाइट चली गई ठीक है। ये तो नोट नहीं हो पाया था तो अभी आप नोट कर लीजिए ऊपर वाला तो नोट आपने कर लिया होगा जो दो मैंने लिखवाए थे उस पर तो कोई बहाना मार नहीं सकता ठीक है। बेटा पेपर में यही आएगा आप फ्रेंड ऑफ मोहन नहीं गलत हो तो अगर आर्टिकल ए और एन होगा ठीक है तो उधर अपोस्ट्रोफी लगेगा अगर वन ऑफ होगा तो बेटा ये चीज हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो ये यूज ऑफ और अपोस्ट्रोफी आपका खत्म हुआ तो मोबाइल को बेटा नाउन केस खत्म हो गया तो नाउन केसेस हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। तो अब कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अब इससे अगले टॉपिक पे हम मूव करेंगे उससे अगला टॉपिक देखें ठीक है। देख चुको अब है बेटा हेडिंग जो डालोगे वो डालोगे नाउन नंबर लुल टॉपिक है भाई एकदम बकवास एकदम बोरिंग लेकिन क्या करें पढ़ना तो पड़ेगा पेपर में आता है आसान है मतलब पूरा नाउन ही टॉपिक बहुत आसान है। नाउन नंबर अच्छा नाउन नंबर जो टॉपिक होता है ना इसमें मुद्दा क्या है नाउन नंबर में क्या पढ़ेंगे नाउन नंबर का बेटा इसके बेसिक कांसेप्ट को एक बार अब साथ साथ कॉपी करना भाई इसके बेसिक कांसेप्ट को एक बार पढ़ते हैं। नाउन नंबर का मतलब होता है बेटा जो नाउन नंबर होता है वो नंबर होता है या तो सिंगुलर या प्लूरल। जो नंबर होता है या तो वो होता है सिंगुलर नंबर हम बोल देते हैं या बोल देते हैं बेटा प्लूरल नंबर या तो हम बोल देते हैं चुटकू सिंगुलर नंबर या हम बोल देते हैं बेटा प्लूरल नंबर ठीक है। अच्छा भाई और प्लूरल नंबर में जो होता है पाजी वो ऐसा है जैसे बेटा बॉय का प्लूरल क्या हुआ बॉयज। अब आप बोलोगे सर प्लूरल करने पर भी एरर आता है बिल्कुल आता है बेटा कंफ्यूजिंग नाउन्स के ठीक है। जैसे अब आपको एक बात पता है बॉय का बॉय लेकिन हर एक नाउन ऐसा लगता है प्लूरल नहीं होता बेटा। अब आपने मैंने बोला टीचर बेटा ज्यादा टीचर्स हो गए तो टीचर्स ही आपने बोल दिया बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर मैं एन कर रहे हो अगर मैं ऑक्स का प्लूरल कर रहा हूं तो आप ऑक्सन कर रहे हो ऑक्सीज नहीं कर रहे हो ठीक है। लेकिन आप में से सबको थोड़ी ना पता है ये बातें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बेसिक इतना ज्यादा वीक है पुत्र जी कि उनको ये बातें नहीं पता तो उनके लिए क्या करेंगे बेटा एक मैं बेसिक पीडीएफ दूंगा नाउन की और जो इंपोर्टेंट नाउन है ना वो तो मैं बाद में लिखवाऊंगा ही नाउन वोकैब एक टॉपिक करूंगा नाउन के एंड में कि नाउन वोकैब में वो तो सारे नाउन लिखवाऊंगा ही मैं जो पेपर में आते हैं सिंगुलर प्लूरल पे एरर्स ठीक है। और जो सिंपल है उनके लिए मैं आपको एक बेसिक पीडीएफ दूंगा अभी नहीं कहीं कल बोले सर पीडीएफ नहीं डली सर दूंगा बेटा वो पीडीएफ दूंगा बेसिक जो नाउन सिंगुलर प्लूरल पढ़ लीजिएगा जिन बच्चों का बेसिक वीक है और जो ठीक है बेसिक जिनका जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए उनको पढ़ने की जरूरत नहीं उनको ये सब सिंगुलर प्लूरल पता है। तो नाउन नंबर का बेस बेटा पेपर में जो एरर आएगा वो सबसे पहले इसी पर बेस्ड आएगा कि कुछ ऐसे नाउन्स जिनका सिंगुलर प्लूरल आप कैसे करना ठीक है। इसी के नीचे एक नोट लिखिएगा इस नोट में ये है बेटा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं दोनों में सेम रहते वो बदलते नहीं है जिसलिए जैसे अगर सपोज करो बेटा मैं फिश आपको इसका प्लूरल करने बोलूं तो आप फिश ही करोगे बेटा इसका प्लूरल फिशेस नहीं होता फिश का प्लूरल क्या होता है फिश ही रहता है इसका कोई प्लूरल अलग से चेंज नहीं होता है। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं बेटा जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैटेगरी क्या होती हैं सेम रहती है उनका प्लूरल या सिंगुलर नहीं बदलता। अब शीप है तो उसका शीप्स नहीं करते बेटा शीप और शीप ही रहता है उसका प्लूरल में वो भी चेंज नहीं होता ठीक है। ये बात हुई बेटा डन है। अब आगे देखिएगा तो ये सिंगुलर प्लूरल सेक्शन आपके दिमाग में बैठ गया तो सर इनकी लिस्ट आपको प्रॉपर मिलेगी बेटा वहां पर आप आराम से पढ़ लीजिएगा ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा नोट बेटा नाउन नंबर में बेटा सम नाउन्स कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में यूज होते हैं ठीक है। तो आपको उनकी भी एक लिस्ट बनेगी सम नाउन्स आप एरो लगाओगे जो कि क्या होंगे मेरे बच्चे ऑलवेज प्लूरल वे हमेशा प्लूरल ही रहते हैं उनका कभी सिंगुलर ही नहीं होता। जैसे मैंने ये बोल दिया बेटा कि पुलिस कैसा नाउन है सिंगुलर या प्लूरल तो बेटा पुलिस जो है वो अपने आप में प्लूरल नाउन है सिंगुलर नहीं। ऐसे ही जेंट्री पिजेंट्री ये सारे के सारे प्लूरल नाउन होते हैं ये सिंगुलर नाउन बनते ही नहीं। तो सर इनकी लिस्ट याद करेंगे और इवन तुम जिद करोगे तो मैं ही करा दूंगा पीडीएफ से अपना तो लिख के टाइम पास नहीं करेंगे। तो ऐसे नाउन्स आपको जब पेपर में आते हैं तो ये भी एरर ले आते हैं जैसे अगर मैं ये बोलूं द पुलिस इज या आर रेडी टू हेल्प यू तो भाई मेरी यहां पर ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि पुलिस बेटा प्लूरल नाउन होता है सिंगुलर नहीं। अगर ये प्लूरल नाउन होता है तो आपको यहां पर आर लगाना होगा पुलिस आपकी मदद के लिए तैयार है। वेरी गुड। अब एक प्यारे बच्चे का क्वेश्चन बिल्कुल सही है और ये दीपेंद्र पूछा है सर सिंगुलर क्यों नहीं पुलिस को सिंगुलर में क्यों नहीं लिखते खाली ही प्लूरल क्यों करते हैं बेटा ये नाउन है नाउन मींस वो क्या है। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे बच्चे ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे सुंदर मैं बोलूंगा ब्यूटीफुल का मतलब बदसूरत क्यों नहीं होता बेटा जो नाउन जैसे फिक्स कर दिया उसमें ज़ैदिक सर तो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें ग्रामर का आप खुद से समझो पुत्र कि ग्रामर का इसमें कोई कांसेप्ट तो लगना ही नहीं है कि भाई मैं इसमें ग्रामर का कांसेप्ट लगाऊं बेटा और मैं ये बोलूं कि नहीं जो है हम जो है शीप का प्लूरल शीप्स करेंगे समझ लो बेटा शीप का प्लूरल शीप्स करेंगे नहीं किया भाई उन्होंने हम फिश का प्लूरल फिश किया मेरे बच्चे। अच्छा लॉजिकल सोचो बेटा मैन का प्लूरल मेंस करेंगे नहीं किया ना बेटा तो इसमें तो कोई लॉजिक तो लग ही नहीं रहा बेटा दिस इज द पार्ट ऑफ वो क्या
सो नाउन नंबर में क्या होता है, बेसिकली आपको नाउन नंबर्स, वो नाउन्स याद करने होते हैं, वो नाउन को आप क्या करते हो, याद करते हो। तो नाउन की चीजें मैं आपको समझा के भी, और लास्ट में भी जब नाउन वो कहता रहूंगा तो उनकी लिस्ट आपको लिखवा के भी करा दूंगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मैं ये कर दूं बेटा पुलिसमैन, पुलिसमैन कर दोगे तो पुलिसमैन, सर अगर ऐसा लिख दूं मैं द पुलिसमैन, तो अब ये पुलिसमैन सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, तो पुलिसमैन इज या आर रेडी टू हेल्प यू, मेरे पुत्र आजा। अब इसमें ग्रामर का लॉजिक है, अगर इसमें ग्रामर का लॉजिक है तो जयदीप सर आपके साथ, वो क्या नहीं ग्रामर का लॉजिक है, क्या बेटा, मैन क्या है, नाउन, स्मार्ट मैन, टॉल मैन, ठीक है, हैंडसम मैन, और इससे पहले अगर मैं ये देखूं तो बेटा पुलिसमैन, अब पुलिस क्या हो गया इसका एडजेक्टिव, तो मेन बात किसकी है, मैन, मैन क्या होता है बेटा सिंगुलर, अब क्या आएगा इस, ये फर्क है बेटा, अब इसमें लगा ना बच्चे, वेरी गुड। तो पुलिस को उसने प्लूरल माना कि पुलिस आ गई है, उसको उसने प्लूरल माना कि पुलिस वहां पर पुलिस आ गई है, उसने कोई किसी एक इंसान के लिए पुलिस शब्द यूज नहीं किया। ठीक है, अब पढ़िए आपके लिए आसान। अरे मैम मेरे वाले स्टूडियो में ना फोन रखा होगा, मेरे वाले स्टूडियो में फोन रखा होगा, फोन में अपने स्टूडियो में भूल गया क्या, ठीक है बेटा, आए मजा पढ़ने बेटा, जस्ट पढ़ ले, जो कर्स बाकी वो खत्म हो जाएगा, चिंता मत कर। तो नाउन टॉपिक बहुत आसान है बेटा, आपको इसकी रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पुलिस मैन के बीच में स्पेस है मेरे बच्चे, ठीक है। तो क्या सीखा, नाउन नंबर में क्या सीखना है हमें, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स याद करने हैं, ठीक है, लिस्ट मैं दूंगा और मैं उसको याद कराऊंगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जिनका बेसिक वीक है उन बच्चों के लिए, जिनका स्ट्रांग उनको पहले से पता है बेटा ये सब चीज। कुछ नाउन क्या होते हैं बेटा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल रहते हैं, ठीक है। तो इन बातों पे हम जिक्र तब भी करेंगे। चलिए, नाउन नंबर में और क्या एरर आने वाले हैं, अब उन पे चर्चा करते हैं। बदलो बेटा इसको स्लाइड को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउन नंबर में क्या एरर आता है बेटा, नाउन कंपाउंड। हाँ, अरे मेरे पुत्र अब तुम्हें एटलीस्ट ये तो नहीं पढ़ना, नाउन कंपाउंड का सिंगुलर या प्लूरल, हाउ, नाउन कंपाउंड सिंगुलर प्लूरल हाउ, कैसे आप बोलोगे जयदीप सर, मस्तानी लाइफ, क्या ये तो आता है, क्योंकि यहां है ग्रामर, यहां है ग्रामर। तो अल्टीमेट बात ये है ना बेटा, देखो आपको चिंता मुक्त करता हूं, जितने भी नाउन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एक नाउन मैं खुद कराऊं, तो आपको टेंशन क्यों लेते हो, जिंदा हूं मैं भी, खड़ा हूं तुम्हारे साथ, चिंता ही पता, जितने भी नाउन पेपर में आते हैं एक एक नाउन मैं बकायदा लिखवा के आपको नाउन वोकैब में कराऊंगा। मैंने बोला ना सबसे लास्ट में टॉपिक क्या कराऊंगा मैं, नाउन वोकैब, वो सारे नाउन मेरे बच्चे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे उन्हें स्पेलिंग में पूछे, चाहे उन्हें सिंगुलर प्लूरल में पूछे, चाहे उन्हें मीनिंग में पूछे, चाहे उन्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेट करके पूछे, कैसे भी पूछे, मैं सारे लिखवा के कराऊंगा आपको, और बेसिक स्टडी करने के लिए उसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, फिर आप पीडीएफ पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो नाउन वोकैब में लिखवा के करा, अभी तो मैं नाउन बस वो करा रहा हूं बेटा जो रिलेटेड टू क्या है आपकी ग्रामर, मैं सेपरेट उनका जिक्र करूंगा, कराने को तो यहां भी कर लेता मैं, यहां पर भी लिस्ट लिखवाने लग जाता, बट बोरियत क्या होती, बोरियत होती है नाउन वोकैब सेपरेट क्यों ना लिख लें, ताकि आप उस वोकैब को एक बार रिवाइज कर ले कल, ठीक है, हो गया, चिंता मुक्त हो गए मेरे बच्चे। चलिए अब वो खत्म करते हैं नाउन नंबर जो ग्रामर से रिलेटेड। क्या आपको नाउन कंपाउंड का सिंगुलर प्लूरल आता है, बिल्कुल आता है बेटा, इसलिए आपको मैंने जब ये कहा था कि सन इन लो है तो इसका प्लूरल क्या होगा, तो आपने 2 सेकंड में बोला सर इसका प्लूरल हो जाएगा सन्स इन लो, वेरी गुड। मैंने आपको कहा बेटा डोर टू डोर है, हाँ, तो आपने क्या बोला सर ऑलवेज सिंगुलर, इसका मतलब इसका प्लूरल नहीं होगा, अगर पेपर में डोर्स टू डोर करके देता है या डोर्स टू डोर्स करके देता है तो वो गलत, भाई ये भी नाउन नंबर का ही टॉपिक है, जो नाउन कंपाउंड का सिंगुलर प्लूरल कैसा होगा तो वो हमने पता चल गया मेरे बच्चे। आगे सुनिए बेटा, अगर मैं आपको कहता हूं देयर इज अ गोल्ड रिंग ऑन द टेबल, टेबल पर एक सोने की अंगूठी है, ये भी तो नाउन कंपाउंड था। लेकिन अगर मैं कहूं बेटा देयर इज या आर टू, ठीक है, गोल्ड्स रिंग ऑन द टेबल, तो इसका प्लूरल कैसे करोगे पेपर में, आप बोलोगे सर गलत है, ठीक है, गलत है क्योंकि क्या है ये, क्योंकि 2 है तो सर ये तो गोल्ड का तो गोल्ड रहेगा, रिंग का रिंग हो जाए बेटा, ये भी तो नाउन नंबर है, कैसे प्लूरल सिंगुलर हो रहा है, और सर क्योंकि 2 है, वेरी गुड। सो ये चीज भी आपने पढ़ रखी है बेटा, ये भी आपके लिए नया नहीं है, मस्तानी लाइफ बेटा, डन, वेरी गुड। इसी के नीचे एक और कॉन्सेप्ट बेटा, अनकाउंटेबल नाउन। क्या अनकाउंटेबल नाउन में भी आपने कुछ सीखा जयदीप सर, आपने हमें सिखाया क्या अनकाउंटेबल नाउन, क्या सिखाया सर आपने, ये ऑलवेज सिंगुलर, मतलब ये सिंगुलर होते हैं, मानते हैं। फिर इसी में मैंने कॉन्सेप्ट बताया बेटा आपको कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद अगर एस लगाते हो एक नया नाउन बन सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट भी बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसे दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, तो यहां तक तो हुआ ये पंगा जो ऑलरेडी आप कर भी चुके हो, मेरे से पढ़ चुके हो, बट ये भी बेटा कहीं ना कहीं नाउन नंबर से भी रिलेट करेगी चीज। अब ये बात को याद रखिएगा बेटा, नेम ऑफ एनीथिंग, उत्तर किसी भी चीज का नाम हो, नेम ऑफ एनीथिंग, हाँ, ऑलवेज सिंगुलर बेटा, किसी भी चीज का नाम कभी भी प्लूरल नहीं होगा, वो सिंगुलर होगा, भले ही उसकी स्पेलिंग प्लूरल जैसी हो। मतलब जैसे नेम ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग में क्या है बेटा, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ मूवीज, नेम ऑफ बुक्स, ठीक है, नेम ऑफ नॉवेल्स, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, नेम ऑफ कंपनीज। तो बेटा किसी भी चीज का नाम हो कभी भी वो प्लूरल थोड़ी ना हो जाएगा, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसे मैंने अब ये बोल दिया मैथमेटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बेटा मैथ्स, तो अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स, सर ऐसा प्लूरल जैसा लग रहा है बेटा, प्लूरल जैसा नहीं लग रहा है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है। अगर ये नेम ऑफ सब्जेक्ट है तो बेटा नेम ऑफ सब्जेक्ट ऑब्वियसली बात हो इजी लेगा, जैसे मैंने बोल दिया गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग नॉवल, तो इज आएगा, आर थोड़ा आएगा। 3 इडियट्स इज एन इंटरेस्टिंग मूवी, और मैं बोलूं 3 इडियट्स आर कमिंग टू मीट यू, कहते 3 बेवकूफ आ रहे हैं तेरे से मिलने, तो हो सकता है तुमने अपने दोस्तों को बेवकूफ बोल दिया हो भाई, तो बोला जा सकता है, ठीक है, 3 इडियट्स आर कमिंग टू मीट यू, ठीक है बेटा, लेकिन 3 इडियट्स इज एन इंटरेस्टिंग मूवी, वो चीज आपको याद, इसलिए बेटा किसी भी चीज का नाम कभी भी प्लूरल नहीं होगा, वो ऑलवेज सिंगुलर होगा, ये चीज तो समझ आती है। अभी क्या ये इंग्लिश एनडीए में यूजफुल होगी, बस साला 4 महीने 5 महीने बैच के हो गए, अब तेरा क्वेश्चन है, चल एनडीए के लिए पूछा तो छोटा बच्चा होगा, तेरे को डांटते नहीं है, बिल्कुल मेरे बच्चे यूजफुल है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एनडीए का टॉपर हमारे यहां से, मेरे यहां से निकलेगा, तो चिंता मत कर।
अभी स्टेनो का देखा ना रिजल्ट कितना धांसू, वैसे ही रहेगा। ये तो छोटे बच्चे रहते हैं, इनको नहीं डांटूंगा मैं, इनसे हम प्यार से बात करें। लेकिन बुजुर्ग व्यक्तियों को डांटा जाएगा भाई। क्या जब बैच चालू हुआ इंट्रोडक्टरी क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया, अरे भाई इंग्लिश का कोई भी पेपर देना भाई, सब में खबर होगा भाई। कल्याणी सर आपकी बुक ऑफलाइन अवेलेबल है बेटा। कल्याणी अब तक तूने किताब ना खरीदी तो याद क्या किया होगा बेटा, तेरा कल्याण कैसे होगा? जाके खरीद ले बेटा, जहां से भी मिले तेरे को। दा मैथमेटिक्स नहीं लिखेंगे बेटा, मैथमेटिक्स नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले दा क्यों लगाओगे ना चंदन भाई, तो सही रहेगा। और किसी की कोई समस्या है आगे बढ़ ले। कई बार मेरा मन कर रहा है एक दो दिन में किसी लाइब्रेरी में जाऊंगा और लाइब्रेरी में कुछ बच्चों का इंटरव्यू लेके आऊंगा। मैं क्या चुल होती है जब टीचर ये कह देता है सारे एग्जाम क्लियर होंगे तो सीरियस वाला सीरियस पूछता है, इंडी वाला इंडी पूछता है, स्टेनो वाला स्टेनो पूछता है, सीजीएल वाला सीजीएल पूछता है, या बाकी अदर एग्जाम वाले अदर पूछते हैं। तो कीड़ा कैसे पैदा होता है बच्चों में, मेरे को एक बार जानना है। तो लाइव इंटरव्यू लेके आऊंगा मैं लाइब्रेरी में कि कैसे ये कीड़ा उठता है बेटा, जो तुम टाइप करते हो सीरियस हो जाएगा ना सर, सीपीओ हो जाएगा ना सर। क्योंकि पहली क्लास या हर क्लास में तकरीबन जिक्र आ जाता है कि भाई कोई भी एग्जाम दो इंग्लिश तो साला सेम है, ये तो नहीं होगा सीरियस वाली इंग्लिश को अलग से गिद्दा पाती हुई आएगी है बेटा। बताओ, ये तो करना पड़ेगा। वो भी भाई मणिपुर इंसिडेंट के बारे में जरूर कुछ बोलेंगे, एक बार सारा मामला मेरे को बताओ, ठीक है वो भी भाई। ये मेरे को एक बार लाइब्रेरी में जाकर एकदम बिल्कुल फेस टू फेस टॉक करनी है बच्चों से, कीड़ा कैसे पैदा होता है। और बुरा मत मानना, मेरे को शक भी होता है कि वो बच्चा सीरियस सीपीओ कैसे निकालेगा जिसको अब तक ये नहीं समझ आया कि साला उसने बैच ले रखा हो किस लिए। वो सारी इंग्लिश है, सारी चीजें, सारे एग्जाम है, वो बच्चा ऐसे क्वेश्चन पूछता है पुत्र जी कमाल हो, कातिल हो तुम, जान लोगे किसी तुम मेरी। ठीक है बेटा चल, तो ये चीज आपको समझ आएगा, नेम हो गया, कॉपी भर लूंगा, किसी भी चीज का नाम हो, ये चीजें आपके पास बन जाएगी। क्लोज टेस्ट की वीडियो बन चुकी है बेटा। आगे एक ध्यान देना है बेटा एक सब्जेक्ट्स पर जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप नेम ऑफ सब्जेक्ट्स देखते हैं, हाँ नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स एंडिंग विद आईसीएस, आईसीएस से एंड होने वाले। जैसे अभी आपने बोला ना मैथमेटिक्स, आईसीएस से एंड हो रहा है बेटा। इनके हमेशा दो मतलब होते हैं, ठीक है, दो मतलब होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। एक सिंगुलर मतलब होता है, एक प्लूरल मतलब होता है, इनके दो मतलब होते हैं। इन सब्जेक्ट्स की क्या होती है, एक सिंगुलर कब, जब ये नेम ऑफ सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे तो बेटा ये लेंगे सिंगुलर वर्ब, और अगर ये अदर सेंस किसी दूसरी सेंस में दूसरे मतलब में यूज होंगे तो ये लेंगे प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये ना ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया बेटा, अभी मैंने बोला था मैथमेटिक्स, ठीक है, इज या आर taught by मोहित टू देम। भाई मैथमेटिक्स मोहित के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है, आपने लिख दिया तो बेटा आप यहां सब्जेक्ट की तरह ले रहे हो तो आपने इज लगा दिया। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया माई मैथमेटिक्स इज या आर वीक, मेरा जो मैथमेटिक्स है वो कमजोर है, तो बेटा वो आप सब्जेक्ट कमजोर नहीं करे। मैथमेटिक्स का एक मतलब होता है कैलकुलेशंस। आप देखते हो जब कई बार आप सब्जी वाले के पास जाते हो सब्जी लेने तो आपसे फास्ट कैलकुलेशन वो कर लेता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप बोलोगे यार मेरा मैथमेटिक्स तो वीक है, तो वहां बंदा ये नहीं कर रहा बेटा मेरा सब्जेक्ट वीक है, वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को जिक्र नहीं हुआ, वो कहने की कोशिश कर रहा है मेरी कैलकुलेशंस वीक है। तो मैथमेटिक्स का एक मतलब होता है बेटा गणित, अगर सब्जेक्ट के रूप में देखोगे ना तो वो गणित है। हाँ, और अगर उसे ऐसे देखोगे मेरा मैथमेटिक्स वीक है तो वो आर होगा, जिसका मतलब होता है मेरी कैलकुलेशंस वीक है, इसका मतलब मैं जल्दी से कैलकुलेशंस नहीं कर पाता, बहुत बड़ी बहुत बड़ी। तो वो कैलकुलेशंस वीक है तो आप उसमें मैथमेटिक्स ऐसे यूज कर सकते हो मेरे बच्चे कि मेरी कैलकुलेशंस वीक है तो मेरा मैथमेटिक्स वीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। दूसरा ऐसे ही खाली बता के छोड़ रहा हूं बेटा, टाइम पास नहीं करेंगे लिख के। स्टैटिस्टिक्स है बच्चे, स्टैटिस्टिक्स के भी दो मतलब होते हैं, एक तो स्टैटिस्टिक्स होता है सांख्यिकी जिसे आप बेटा सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपने बोल दिया। लेकिन एक स्टैटिस्टिक्स होता है बेटा जिसमें आप ये कहने की कोशिश करते हो कि आंकड़े, आंकड़ों का मतलब क्या होता है बेटा, फिगर्स, कि इस बार के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स से भिन्न है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बोल दोगे अब इसका मतलब निकल के आएगा बेटा हमारे आंकड़े, हमारी फिगर्स। तो स्टैटिस्टिक्स के भी कितने मतलब हो गए, दो मतलब निकल के चले। ऐसा ही बेटा सपोज करो पॉलिटिक्स है, जैसे मैंने बोल दिया पॉलिटिक्स, ठीक है, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। भाई इज आया क्योंकि मुझे सब्जेक्ट का जिक्र करना पड़ा बेटा, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट भी होता है, आपने बोला पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं बेटा मेरी जो पॉलिटिक्स है आर या इज, तो यहां आएगा आर, डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तो बेटा मेरी पॉलिटिक्स तुम्हारी पॉलिटिक्स से अलग है, तुम्हारी पॉलिटिक्स से अलग है। अच्छा पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब हुआ बेटा विचार, मेरे जो विचार हैं वो आपके विचारों से, ठीक है, मेरे जो विचार हैं आपके विचारों से भिन्न है, ठीक है, मेरे जो विचार हैं आपके विचारों से वो भिन्न है, अलग। ऐसे बेटा इकोनॉमिक्स के भी दो मतलब, इकोनॉमिक्स तो आप एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हो, इकोनॉमिक्स आप एक कंजूस व्यक्ति को भी कई बार रिलेट कर लिया जाता है लाइफ में, जो कोई ज्यादा इकोनॉमिक्स अप्लाई करता है मतलब वो बहुत सोच समझ के खर्च करता है, ठीक है। हाँ बेटा, तो पॉलिटिक्स का मतलब होता है ओपिनियंस, पॉलिटिक्स का मतलब होता है ओपिनियंस, इंग्लिश में ही अगर देखोगे तो। ठीक है भाई, चलो जी मस्तानी लाइफ कॉपी कर डालेगा, फिर आगे की बात करेंगे। पॉलिटिक्स का राजनीति भी मीनिंग होता है बेटा, ऐसे तो राजनीति। ज्यादा नाम पढ़ा के ना नींद आने लग जाती है, ऐसा टॉपिक है। क्या करी क्या न करी कैसी मुश्किल आई, कोई तो बधाई डार नी डार लूं। स्टार्ट वोकैबुलरी सेशन। अभी कल तो वोकैब का सेशन लिया पाजी, अगले हफ्ते से मैं ना हफ्ते में 3 क्लास वोकैब लिया करूं। आज मैं वोकैब की क्लास लेने की सोच रहा था बट लग रहा है शायद नहीं ले पाऊंगा। एक बच्चे क्लास थक रहे हो लग सर। हाँ ये कह दिया शुक्रवार तक ना थक जाते हैं, फ्राइडे तक थक जाते हैं। और ऑनलाइन क्लास है ना, ऑफलाइन में तो थोड़ी बहुत बात कर लें, मुस्कुरा लें, है ना, गाली गलौज कर लें।
चलो भाई आगे देखते हैं बेटा। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आगे ना, थोड़ी यार ये होता है ना वो क्या है टाइप। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, तो गर्मा गर्म कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ध्यान से समझिएगा, मुंह में जला लीजिएगा। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जो नाउन नंबर से रिलेट करेगा। ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, मस्त है। ये बेटा पेयर नाउन, आपको पता है पेयर नाउन, ये दो तरीके के पेयर नाउन होते हैं बेटा। एक वो ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, अलग अलग बात करना, अलग अलग बात करना पॉसिबल नहीं है, अलग अलग बात करना पॉसिबल नहीं है। एक तो होते बेटा ये पेयर, ठीक है, वेरी गुड। और एक होता है बेटा अलग अलग बात करना पॉसिबल है, अलग अलग बात करना पॉसिबल है। इसलिए बेटा जो ऐसे होंगे जो ऑलवेज पेयर में यूज होंगे, तो ये तो हमेशा रहेंगे ऑलवेज प्लूरल। हाँ, ये बेटा दोनों रूप में यूज होंगे, ये सिंगुलर भी और ये प्लूरल भी, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अभी समझाऊंगा बेटा, बहुत आसान। एक बात बता मेरे बच्चे, ठीक है, आपने क्या किया, आप दुकान पे गए, आपने बोला भाई एक काम कर, हाँ जीन दे दे, जीन। उसने बोला जीन दे दो कि जीन्स दे दो, कहता ना जीन दे दे, जीन। यहीं से पहन के गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊंगा, रेस्टोरेंट में इंतजार कर दिया, नई जीन पहन के जाऊंगा। तो बेटा एक बात बताओ, ये मैंने तुम्हारे लिए जीन बना दी, जीन। बेटा ये तो मैंने तुम्हारे लिए जीन नहीं बना, ये तो मैंने तुम्हारे लिए बना दी जीन्स। अगर मैं इसे जीन बनाता ना तो मैं ऐसे बनाता बस। इसका मतलब तुम गर्लफ्रेंड से पहन के ये जाओगे मिलने, जीन। तो ये जीन है और ये जीन्स है। भाई बात तो यही हुई ना भाई, जीन्स तो ये पूरी हुई, अब इसमें तो दिखा नहीं सकते हम, छोटा सा ये तो पूरी हुई जीन। ठीक है, तो बेटा अगर आप ऐसे बात कर रहे हो तो आधी पैंट की बात कर रहे हो तो ट्राउजर, दोनों ट्राउजर्स। तो बेटा एक बात बताओ, ये जीन्स है तो आप बोलोगे ओके सर, जैसे सपोज करो ये ट्राउजर्स है तो ये ट्राउजर है, ये पैंट्स है तो पैंट है, ये पजामा है ये पजामा है, तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो क्या बना बेटा, ये तो नॉनसेंस बन गया। ऐसे मिलने जाओगे तो आखिरी मुलाकात है। ठीक है, ये सही हुआ। तो बेटा इसलिए मैंने बोला ये ऐसे पेयर नाउन्स होते हैं जो प्लूरल में यूज किए जाएंगे, अगर ये सिंगुलर में यूज हुए सत्यानाश। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही कि एक बात बताओ बेटा, तुमने बना लिए अपने गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स। अब गॉगल्स जो बनेंगे लाली दीजान वो ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब इन्हें अगर आप गूगल बोलोगे तो भैया जी नमस्कार, गलत हो गया। वेरी गुड। आप इन्हें बोलोगे सन ग्लास, तो बेटा सन ग्लास तो नहीं, छोटे सन ग्लासेस ठीक लगेगा। तो इतना चश्मा तो नहीं लेके जाओगे भैया, अरे दूरबीन तो पूरी ही होगी, बाइनोकुलर्स होगा, बाइनोकुलर तो नहीं होगा, गलत माना जाता है वो पेयर के हिसाब से। इसीलिए बेटा ऐसा होता है। ठीक है, हाँ फिगर बनानी बेटा, इसी से तो समझ आता है, इसीलिए तो जयदीप सर को तुमने फीस दी थी, वरना बाकी टीचर्स के पास पढ़ लेते तो रटाते हैं ये कुछ ऐसे नाउन है हमेशा प्लूरल रहते हैं, फाइन पैंट्स जीन्स फलाना ढिमकाना, बेल्ट से नीचे प्लूरल, बेल्ट से ऊपर सिंगुलर, ये ऐसे टीचर से ना पढ़ लेते फिर तुम। कहता बेल्ट से नीचे ट्राउजर्स जीन्स पैंट्स पजामास लेगिंग्स जेगिंग्स, ठीक है सब प्लूरल, ऊपर शर्ट टी शर्ट, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों। अभी ऐसे रटेगा बच्चा पढ़ के, वरना फिर वैसे ना रटा देता। तो है जयदीप सर के पास तुम आए हो पढ़ने के लिए, आए हो, फिर तुम कह रहे हो कॉपी करेंगे, कॉपी करो मेरे बच्चे। ठीक है, लेकिन सिंगुलर प्लूरल दोनों में बात हो सकती है, ऐसे कौन से हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सपोज करो मेरे बच्चे आपने एक जूता पहन लिया, आपका दूसरा जूता नहीं मिल रहा, आपने मम्मी को बोला मम्मी हमारा दूसरा जूता कहां है मम्मी। जी ऐसा तो हो सकता है बेटा। आप एक आंख की बात कर रहे हो, आपने बोला वन आई, आईज जरूर, वन ईयर ईयर्स, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, ईयर भी और ईयर्स भी, आईज भी और आई भी, लेग्स भी और लेग भी, समझ रहे हो। ऐसे ही मेरे बच्चे, जैसे देखो जयदीप सर की चित्रकारी देखिए, क्या खतरनाक ड्राइंग की है भाई सर ने, मजा आ गया। बताओ बेटा, ये बताओ तो जाने क्या है ये मेरे बच्चे, क्या है ये आईज? अरे नहीं पगले, शूज है। ये एक शू है, ये भी एक शू है, तो बेटा शू शू भी बोल सकते हो, शूज भी बोल सकते हो, तो इसका मतलब उसे सिंगुलर भी बोल सकते हो, प्लूरल भी बोल सकते हो। तो बेटा ये आप कह सकते हो ना, वेयर इज माई अनदर शू, वेयर इज माई अनदर शू। ठीक है, सपोज करो मैंने बोल दिया वेयर इज माई अदर शू, वेयर इज माई अदर शू, हमारा दूसरा जूता कहां है मम्मी, फिर मम्मी बोलती है अबे ढंग से रखने नहीं होते तुम्हें, है दूसरा जूता कहां, ये हुआ। लेकिन बेटा अगर आप ये बोल दो मम्मी हाँ वेयर इज या आर माई जीन या जीन्स, देखो बेटा पहली बात तो ये प्लूरल हुआ बेटा, हाँ सिंगुलर में हो ही नहीं सकता, तो ये भी आर होगा, वेयर आर माई जीन्स, ये फर्क है। तो बेटा ये जरा दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है, तो किस तरीके से ये चीजें आप समझ पाओ। बेटा वो आइज होती है ना, तो कुछ मैं ऐसे बनाता है, ऐसे आइज बनाता मैं, फिर पगले ऐसे, ठीक है हाँ आइज बनाता, तो फिर मैं ऐसे ऐसे ऐसे, देख रहे हैं ऐसे बनाता ना पगले, इन्हें आइज बनानी है। ठीक है जी, तो बेटा इसलिए आपको ध्यान देना है कि इनकी तो अलग अलग बात की जा सकती है, इनकी अलग अलग बात नहीं की जा सकती है। ठीक है, ठीक है, अगर आप दो जीन्स ले आए, आपने बोला आई हैव बॉट टू जीन्स, ऐसे नहीं बोलते बेटा, आई हैव बॉट टू पेयर्स ऑफ जीन्स, ऐसे बोलते बेटा, टू पेयर्स ऑफ जीन्स, ऐसे बोलो। टू जीन्स ऐसे नहीं बोलते बेटा, पेयर है ना ये, हाँ जोड़ी, दो जोड़ी जूते। आई हैव बॉट टू शूज, नहीं बेटा दो जूते नहीं लाओगे तुम। तुम दो जूते नहीं लाओगे बेटा, कितना नॉनसेंस लगेगा। ये एग्जांपल इधर लिखा हूं मैं, बट आपको इसके नीचे लिखना है। अगर कोई बोले बेटा आई हैव बॉट टू शूज, अरे पागल दो जूते नहीं खरीदे होंगे तूने, दो जूते खरीदे पागल, या तो बोला आई हैव बॉट शूज, या बोला आई पेयर्स ऑफ शूज, दो जोड़ी जूते खरीदे तेरे भाई ने। टू पेयर शूज भी बोल सकते हो बेटा, है ना। ये इंटरेस्टिंग, ये मना नहीं कर सकते भाई, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था पेयर। तो पेयर नाउन ऐसा होता है बेटा, तो कौन सा पेयर में यूज होगा, सिंगुलर प्लूरल, तुम पहचान लोगे रे। ठीक है, अब कोई बंदा ये बोले वेयर आर माई सीजर या सीजर्स, अब बेटा एक बात बता यार, सीजर कैसे कर दोगे बेटा, तो कैसे बनेगी कुछ, हाँ तो इसमें दो ब्लेड है, ये ब्लेड गिन सकते हो, दो ब्लेड है, हाँ अब फ्रेम गिन सकते हो, ब्लेड गिन सकते हो, लेकिन जुड़कर तो ये सीजर्स बनेगी ना बेटा, ना बनेगी, तो सीजर तो कभी होगा नहीं, सीजर ही होगा हमेशा। अच्छा आ सीजर्स भी नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि मेरे बच्चे आ सीजर्स इसलिए नहीं बोल सकते, आर्टिकल एक इसके साथ आता है सिंगुलर के साथ, लेकिन सीजर्स तो क्या है प्लूरल, खत्म हुआ। तो ये तो बेटा नाउन नंबर में पेयर नाउन। अब पेयर नाउन की धजिया उड़ा दोगे तुम, पेयर नाउन में कोई भी गलती नहीं होगी सर। ठीक बा, चलो मेरे दोस्त कॉपी कर लो यहां तक, फिर आगे तेल का मचाएंगे बाजी, कोई टेंशन नहीं।
मुस्कुराने की वजह तुम थी, लेकिन अब सीजीएल है। तररर। अरे नीचे लाइट आ रही थी, जा रही थी, मेरी सोचने से स्टूडियो में पढ़ा। हो गया जी। चलो भाई, अब फिर आगे देखते हैं। अब जो नाउन नंबर के बाद टॉपिक है बेटा, वो है नाउन यूनिट। ये भी आसान सा टॉपिक है, मतलब ओवरऑल नाउन ही आसान है। और मैंने कहा बार बार कि इसको ऐसे पढ़ना कि रिवाइज भी ना करो फिर, ठीक है। अगर नाउन यूनिट की बात करते हैं तो इसमें भी आप, नाउन यूनिट इज द पार्ट ऑफ नाउन नंबर। नाउन यूनिट नाउन नंबर का एक पार्ट है भाई, कि आप नाउन को कैसे सिंगुलर या प्लूरल करेंगे, वो भी इसमें आप टोटल यही सीखो। सबसे पहले यूनिट होती है बेटा डेफिनेट यूनिट। डेफिनेट यूनिट का मतलब होता है कहीं ना कहीं फिक्स, तो एग्जैक्ट नंबर पता है कितने। डेफिनेट का मतलब ये होता है बेटा लिमिटेड या फिक्स्ड, ठीक है। आपको जब वो पता, जैसे बेटा मैं बोलूं 1000 रुपए, तो 1000 डेफिनेट है। इंडेफिनेट यूनिट हजारों रुपए, कितने पता ही नहीं, इंडेफिनेट हजारों, ये इंडेफिनेट होगा। तो डेफिनेट यूनिट में कैसे ट्रीट करोगे, सबसे पहले एक बात आपको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई नाउन दिखाई देता है और आपको बैक टू बैक एक और नाउन दिखाई देता है, तो नाउन कंपाउंड में याद करो, मैंने बात बताई थी कि पहले वाला नाउन 100% क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, जिसे आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो ये जो नाउन होता है मेरे दोस्त, यही मेन नाउन होता है। और आप मेन नाउन का ही सिंगुलर और आप मेन नाउन का ही प्लूरल करोगे, आप मॉडिफायर को, आपसे कोई मतलब नहीं होगा। ये जो मॉडिफायर है, ये आपका क्या रहेगा, सिंगुलर। आपको इसको प्लूरल करने की जरूरत नहीं है कि नहीं भाई, क्योंकि बेटा एडजेक्टिव का, ठीक है, प्लूरल नहीं किया जाता, मेन नाउन का प्लूरल किया जाता। गोल्ड रिंग है तो मुझे रिंग से मतलब है, गोल्ड से मतलब नहीं है, तो मैं गोल्ड रिंग का प्लूरल गोल्ड रिंग्स करूंगा। इसलिए मैंने कहा बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा, बॉयफ्रेंड्स नहीं होगा। तो वही चीज है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। इसलिए हमने बोला गोल्ड रिंग। हाँ, सपोज ये सिंगुलर हुआ तो उसका प्लूरल हो गया बेटा गोल्ड रिंग्स, ये प्लूरल हो गया। ऐसे ही मैंने बोला बॉयफ्रेंड, हाँ, तो ये सिंगुलर हो गया, तो बेटा इसका प्लूरल हो गया बॉयफ्रेंड्स, ये प्लूरल हो गया। तो आप इसका प्लूरल ये नहीं कर सकते बॉयज फ्रेंड्स, अगर ये करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज यहां पर एक तो पहले कॉन्सेप्ट में आपने ये सीखी। दूसरी चीज इसी कॉन्सेप्ट में मुझे आपको ये सिखानी है कि बेटा अगर कोई बंदा ये बोल रहा है आई हैव 1 रुपी या आई हैव 1 रुपीज, मेरे पास 1 रुपए है, अगर उसके पास 1 ही रुपया है बेटा, तो यहां रुपी मेन नाउन है। अगर रुपी मेन नाउन है तो रुपी ही होगा, 1 रुपीज तो आप करोगे नहीं, है ना। आसान हुआ। अगर मैं इसी में बोलूं भाई मेरे पास 1 नहीं 2 रुपए है, तो मैं बोलूंगा आई हैव 2 रुपीज या आई हैव 2 रुपी, मेरे पास 2 रुपए है। बेटा दो तो आपके पास प्लूरल है, अगर आपके पास 2 रुपए है प्लूरल है तो आप बोलोगे आई हैव 2 रुपीज, आई हैव 2 रुपी नहीं बोलोगे, बिंदास है बेटा। अब आगे एक बात को देखिएगा, अगर मैं ये बोलूं मेरे पास 1 रुपए का नोट है, अब सारी की सारी कहानियां जो बचपन में रटते थे ना, आज कसम से तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, उसका लॉजिक समझ आ जाएगा। मेरे पास 1 रुपए का एक नोट है, अगर मेरे पास एक रुपए का नोट है मेरा, तो ध्यान से समझना, आई हैव अ नोट, मेरे पास एक नोट है। कितने रुपए का है ना बेटा, वो नोट का एडजेक्टिव होगा। मेरे पास 1 रुपए का नोट है, तो ये 1 रुपया जो है ना, इस नोट का एडजेक्टिव है, ध्यान से देखो, मॉडिफायर। इसलिए कई बार यहाँ आपको कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हाइफन दे देता है। अब आप रुपए नहीं गिन रहे, अब आप यहाँ रुपए गिन रहे थे, तो यहाँ रुपी जो है ना बेटा, या रुपीज जो है ना, हाँ ये मेन नाउन्स थे। लेकिन यहाँ 1 रुपी मेन नाउन नहीं बेटा, ये टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखोगे ना मेरे बच्चे, हाँ, तो यहाँ आपको नोट मेन नाउन नजर आएगा। और बेटा इस मेन नाउन का ये क्या नजर आएगा, ये मॉडिफायर नजर आएगा, ये इस मेन नाउन का मॉडिफायर नजर आएगा। आया मजा। अब रुपए मेन नहीं है, मेन है नोट। कितने रुपए का भाई, कितने रुपए का होता है एडजेक्टिव उसका, तो ये 1 रुपए का नोट। ऐसा ही अगला देखो बेटा, अगर वो बंदा ये बोले मेरे पास 2 1 रुपए के नोट है, तो बेटा वो ये बोलेगा आई हैव 2 नोट्स। अब वो पागलों की तरह ये नहीं बोलेगा आई हैव 2 नोट, आई हैव 2 नोट्स, मेरे पास 2 नोट्स है। कितने रुपए के हैं, 1 रुपए के हैं, तो बेटा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 रुपी सेम लिखा जाएगा, क्योंकि मॉडिफायर। आई हैव 2 1 रुपी नोट्स, इसको पढ़ने का तरीका ये होता है बेटा, आई हैव 2 1 रुपी नोट्स। अच्छा, अगर मेरे पास एक नोट है और वो एक नोट 2 रुपए का है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, मैं यही बोलूंगा आई हैव अ नोट, मेरे पास एक नोट है। हाँ, कितने रुपए का है, 2 रुपए का है, तो बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए, अभी तुम रुपीज मत करना, रुपी ही रहेगा। आप बोलोगे जैसे रुपीज क्यों नहीं करूंगा, मैंने बोला मेरे बच्चे अभी भी समझाया ना, बॉयफ्रेंड का प्लूरल बॉयफ्रेंड्स हुआ, बॉयज फ्रेंड्स नहीं हुआ, ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप ये देख पाओगे कि आई हैव 2 रुपी में सर रुपीज क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि बेटा इसमें अभी अभी तो समझाया, नोट मेन नाउन है मेरे बच्चे, सिंगुलर प्लूरल उस मेन नाउन का होगा, ये तो मॉडिफायर है। और अभी अभी मैंने कहा मेरे बच्चे मॉडिफायर का प्लूरल नहीं होता, एडजेक्टिव का क्यों प्लूरल करोगे, तो आई हैव अ 2 रुपी नोट। बातचीत बनी। तो वही चीज जरा यहां पर समझो, अगर मैं यहां कर दूं मेरे पास 3 2 रुपए के नोट है, तो आई हैव 3, हाँ, तो 3 की वजह से नोट्स तो करूंगा बेटा मैं यहां पर, पक्का नोट नहीं करूंगा, मैं करूंगा आई हैव 3 नोट्स। मेरे पास 3 नोट है, लेकिन 3 नोट कितने रुपए के, 2 रुपए के, बेटा 2 रुपए को 2 रुपी ही रहेगा मेरे बच्चे, रुपीज मत कर देना गलती से, क्योंकि ये उसका मॉडिफायर है मेरे बच्चे।
आई हैव 3 टू रुपी नोट्स। जकास दी, ये था जो मुझे समझाना। यहां पे कॉपी करो, फिर एक एग्जांपल और लिखवा दूंगा। ठीक है, यानी सर आप शादी कर लीजिए, हम आपके लिए मैडम ढूंढ देते हैं। अंकुर भाई बस मेरे भाई तो नौकरी ढूंढ ले अपने लिए। ठीक है, मैडम मैडम मैं ढूंढ लूंगा, है ना। तो नौकरी देख ले बेटा, कहीं मेरी शादी के चक्कर में तू बेरोजगार ना रह जाए। बहुत ज्यादा दुख होगा मेरे को, है ना। वो चिंता मत कर तू, मैं ढूंढ लूंगा, है। तो नाउन देख बेटा, कैसे पेयर नाउन ढूंढेगा तू, कैसे अपने आप में डेफिनेट यूनिट का पता लगाएगा तू। आज देश देखो, अरे वो नहीं है क्या मैंने, चल। अब तो यार इसी में एक मैं आपको नॉर्मल कह रहा था, जैसे सपोज करो बेटा, मैंने बोला अ होटल, एक होटल है। दो होटल हो तो टू होटल्स, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। मैं बोलूंगा बेटा अ स्टार, एक तारा। दो तारे होंगे तो टू स्टार्स, आप यही तो करोगे, सब सही है। लेकिन बेटा अगर मैं दोनों को जोड़ूं, है ना, ऐसे बोले पंचतारा ठीक के बीच, तो पंचतारा कैसे बोलोगे, आ हाँ सपोज, फाइव हाँ, स्टार हाँ, होटल। आप स्टार्स नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि अब मैं स्टार्स नहीं गिन रहा, अभी मैंने मॉडिफायर बना दिया मेरे बच्चे, किसका, होटल का। अगर दो पंचतारा होटल है बेटा, तो फाइव हाँ स्टार हाँ होटल्स, टू फाइव स्टार होटल्स, टू फाइव स्टार होटल्स। ठीक है, ये बनेगा भाई साहब। तो टू फाइव स्टार होटल्स, आप इसको ऐसे बना दो, मस्तानी लाइफ, जगह जिंदगी को टेंशन। ये फर्क है बेटा। अगर कोई बच्चा बोले मम्मी मम्मी मुझे आज 5 स्टार मिले, तो फिर तो 5 स्टार लिखोगे, 5 स्टार 5 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। लेकिन अगर होटल आ गया तो बेचारा मेन नाउन ये रहा, मेन नाउन होटल बन गया, ये अपना मॉडिफायर। चलो बेटा, तो ये था डेफिनेट यूनिट की चर्चा कि आप डेफिनेट यूनिट को आप कैसे लिखते हैं। अब अगली क्लास में बेटा मैं आपको सिखाऊंगा सेकंड इनडेफिनेट यूनिट। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा मंडे क्या कराना है इनडेफिनेट यूनिट, और मुझे बता दीजिएगा, मंडे आपका जो है नाउन खत्म हो जाएगा बेटा, फिर बस हमें नाउन की प्रैक्टिस करनी है। तो मंडे आपका नाउन खत्म हो जाएगा, फिर ट्यूसडे उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हट्टी कट्टे रहिए, चुस्ती फुर्ती में रहिए, और मेहनत करते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अब मुलाकात हम आपसे बेटा फिर मंडे को करेंगे, है ना। चलो भाई, बाय बाय।